अभी दिवाली आने में 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में अगर आप भी दिवाली वाले महीने में कमाई करने की सोच रहे हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही अलग-अलग प्रकार के बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें आप दिवाली पर शुरू करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये सीज़नल बिज़नेस होते हैं, लेकिन अगर आप इन बिज़नेस को केवल दिवाली के मौके पर ही करते हैं, तो तब भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं, तो आप इस मौके का पूरा फायदा उठा सकते हैं। इन बिजनेस आइडियाज के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो भले ही छोटी हो, लेकिन आपको एक अच्छा बिजनेस आइडिया जरूर दे सकती है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल अल्टीमेट बिजनेस आइडियाज को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाले सभी अलग अलग प्रकार के बिजनेस आइडियाज की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, सजावटी आइटम बेचने का बिजनेस। दिवाली पर लोग अपने घरों को सजाने के लिए अलग अलग प्रकार के सजावटी आइटम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि झालर, तोरण, बंधन बार, अलग अलग प्रकार के लैंप, स्टार्स। इनके अलावा मार्केट में और भी अलग अलग प्रकार के सजावटी सामान मिलते हैं। ऐसे में अगर आप फ्री हैं, तो आप दिवाली के मौके पर घरों को सजाने में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग प्रकार के आइटम को सेल करने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लोग दिवाली से पहले घर सजाने में इस्तेमाल होने वाले आइटम खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं, लेकिन अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं, तो वे फिर आपसे ही खरीदेंगे। आप इन सजावटी आइटम को किसी होलसेल मार्केट से खरीद सकते हैं। इस बिजनेस को आप अपने बजट के हिसाब से शुरू कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस बिजनेस को गांव और शहर दोनों जगह के लोग कर सकते हैं। नंबर 2, दिवाली पर गिफ्ट सेल करने का बिजनेस। दिवाली पर लोग अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को गिफ्ट देना पसंद करते हैं। दिवाली पर गिफ्ट देने के रिवाज के कारण मार्केट में गिफ्ट की डिमांड हमेशा बनी रहती है। ऐसे में अगर आप किसी बिजनेस की तलाश में हैं, तो आप दिवाली के दिनों में गिफ्ट या फिर गिफ्ट बास्केट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपका गिफ्ट कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन अगर आपके गिफ्ट की पैकिंग अच्छी नहीं है, तो आप अपने कस्टमर पर प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए गिफ्ट पैक करते समय हमेशा गिफ्ट की पैकेजिंग का भी ध्यान रखें। आपके गिफ्ट की पैकिंग जितनी अच्छी होंगी, लोगों को आपके गिफ्ट भी उतने ही ज़्यादा पसंद आएंगे। गिफ्ट का बिजनेस शुरू करने के लिए आप इन गिफ्ट को किसी होलसेल मार्केट से खरीद सकते हैं और फिर लाकर सेल कर सकते हैं। दिवाली पर इस बिजनेस को शुरू करके भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नंबर 3, दिवाली पर पटाखों का बिजनेस। दिवाली पर देश भर में अरबों रुपए के पटाखे जलाए जाते हैं। हालांकि देश के कुछ बड़े शहरों में प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर बैन लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से पटाखे बेचना और खरीदना काफी मुश्किल हो जाता है। शहरों में प्रदूषण ज्यादा न फैले, इसके लिए सरकार लोगों को ग्रीन पटाखे जलाने की सलाह देती है। ग्रीन पटाखों की कीमत नॉर्मल पटाखों से ज्यादा होती है। ऐसे में अगर आप बेरोजगार हैं, तो आप दिवाली पर पटाखे बेचने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस बिजनेस को आप शहर और गांव दोनों जगह पर कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। नंबर 4, पूजा पाठ का सामान सेल करने का बिजनेस। बिना पूजा पाठ के कोई भी पर्व पूरा नहीं होता है। त्योहारों में पूजा पाठ को बड़ा महत्व दिया जाता है। पूजा पाठ करने के लिए पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की जरूरत होती है। इसलिए अगर आप किसी बिजनेस की तलाश में हैं, तो आप पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को सेल करने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप मंदिर के किनारे इस बिजनेस को शुरू करते हैं, तो यह बिजनेस आपको काफी मुनाफा दे सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए छोटी सी दुकान की जरूरत होती है। इस बिजनेस को भी शहर और गांव दोनों जगह के लोग कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये 4 बिजनेस आइडियाज थे, जिन्हें आप दिवाली के मौके पर शुरू करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। उसके बाद इस कमाए हुए पैसे से किसी ऐसे बिजनेस को शुरू कर सकते हैं जो 12 महीने चलता हो। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं जो 12 महीने चलता हो, तो आप गूगल पर जाकर टाइप करें 12 महीने चलने वाला बिजनेस इन हिंदी बाय अल्टीमेट गाइडर। अब आपकी स्क्रीन पर जो भी आर्टिकल सबसे ऊपर नजर आएगा, आप उस पर क्लिक करके अलग अलग प्रकार के बिजनेस आइडियाज के बारे में जान सकते हैं जो 12 महीने आपको फायदा दें।
इस जानकारी को लेकर अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अंत में कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल अल्टीमेट बिजनेस आइडियाज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी अलग अलग प्रकार के बिजनेस आइडियाज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अब मैं आपको मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।